हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पे एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करूंगी अपने सेकंड बॉय के सिम्टम्स के। आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि आपका जो सिम्टम्स थे क्या थे आपके बेबी का, फर्स्ट एंड सेकंड का। तो फर्स्ट अभी मैं सेकंड वाला शेयर कर देती हूँ। लुक एट दिस, ये है मेरा बेबी बॉय जो कि अभी जस्ट ये नहा कर सोया है और अभी 1 मंथ का ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 मंथ कंप्लीट होने में इसे अभी एक दिन और है, मतलब ये 1 जनवरी 2025 में हुआ था। तो आज है 30 जनवरी, तो एक दिन के बाद ये 1 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस, कुछ ऐसे मिथ है जो सच में पूरे होते हैं। अगर आपको भी ये लग रहा है तो आपका भी बेबी बॉय होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मेरे क्या सिम्टम्स थे, मुझे क्या खाने का मन करता था। तो लेट्स सी। जिस दिन से हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं उस दिन से हमारे अंदर आने वाला है, आने वाली है, बस यही हमारे माइंड में चलता रहता है। और हम गूगल पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जाके सर्च करते रहते हैं कि जिससे कि हमें भी अच्छा, हमें ये लग रहा है इट मीन्स कि हमें बेबी बॉय होगा, इट मीन्स कि हमें बेबी गर्ल होगी। तो ये क्यूरियोसिटी आई नो सबके अंदर होता है। न्यू पेरेंट्स जो बनने वाले होते हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो। तो चलिए जल्दी से मैं अपने सिस्टम शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दूँ तो गाइस, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी 2020 में थी जिसमें मेरा बेबी बॉय हुआ। सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने गर्ल्स चाही थी बट मुझे फिर से गर्ल्स नहीं होता। बट मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड प्रेगनेंसी थी, जितने भी सिम्टम्स थे मेरे सारे गर्ल्स वाले थे। तो मैं 100% मुझे मतलब बाहर से ऐसा फील होता था कि क्योंकि मेरा फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी बिल्कुल ही डिफरेंट था, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे लड़की होगी। एंड कभी कभी मन से, बट जो भी शॉपिंग वगैरह करती थी ना मैं लड़कों वाले करती थी। पता नहीं क्यों ऐसा होता था मेरे पास फील की लड़की होगी। एंड देन मैं कपड़े वगैरह भी उससे पहले ऑर्डर करी, तो सब कुछ मैंने ब्लू ब्लू ऑर्डर कर ली। और मुझे खुद नहीं पता कि ब्लू मैं कैसे खरीद ले रही, पिंक तो मैंने खरीदी भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपने खाने पे बता दूं कि मुझे क्या खाने का मन करता था। फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब ये सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने इतना मीठा खाई हूँ, इतना मीठा। और हमारे आसपास के लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर मीठा खा रहे हो तो इट मीन्स कि आपकी लड़की होगी। तो मुझे मतलब मैं 1-1 किलो लड्डू नहीं, रसगुल्ले वगैरह खा लेती थी। और जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी सारे फेस्टिवल में थे, जैसे राखी हो गया, ये रक्षाबंधन हो गया, ये सारे जो मिठाइयों वाले से ही होते हैं। तो इससे मैंने भर भर के मीठा खाई। तो मीठा मैंने बहुत खाई। नमकीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं नमकीन खाती नहीं थी, बट मुझे बिल्कुल ज़्यादा अगर मैं चॉइस करूँ मीठे और उसमें तो मैं मीठा ही खाती थी। चाहे हलवा हो गया, चाहे कुछ भी दलिया हो गया, मीठा ज़्यादा मैं खाना पसंद करती थी। और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगता था। ऐसा नहीं कि मैं कुछ खा नहीं रही, पूरे दिन मैं कुछ ना कुछ खाती रहती थी। तो ये है खाने के ऊपर सिस्टम। और मेरे को मतलब ऐसा फील होता था, सब बोलते थे कि आप ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा भूख तो लड़कियों के टाइम पे ही लगते थे। सॉरी, मेरा बेटा उठ गया। तो ज़्यादा मैं मीठा वगैरह खाती थी। और अब करते हैं बात कि मुझे मुझे लेफ्ट राइट में मूवमेंट कहाँ ज़्यादा फील होता था और मेरे हाथ पैर में स्वेलिंग थे या नहीं। तो गाइस, अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ तो स्टार्टिंग के 4-5 मंथ में मेरे पैरों में स्वेलिंग थे, वो भी बस एक पैर में, ज़्यादा नहीं बट थे। लेकिन उसके बाद मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं, ना मेरे फेस पे, ना मेरे हाथों पे, ना मेरे पैरों पे, ना ही मेरे बॉडी पे बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं आया मेरे। तो मुझे तो और लगता था कि लड़की होगी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग था, हाथ पैर रिंग वगैरह मेरे से दब गए थे। तो स्वेलिंग की बात करूँ तो सेकंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी मुझे स्वेलिंग नहीं थी। एंड अगर मैं बात करूँ स्वेलिंग के बाद कहाँ मुझे मोमेंट फील होता था, तो अगर मैं बात बता दूँ तो मुझे राइट साइड बेबी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील होता था। क्योंकि मेरा बेबी का जो टेक्सचर था, राइट लेफ्ट की साइड में उसका बैक था, कमर था, और राइट साइड में उसका हाथ और पैर था। तो नॉर्मली फील जो बेबी मूवमेंट फील होगा मुझे राइट साइड में ही बहुत ज़्यादा फील होता था। तो पैरों में स्वेलिंग नहीं थी एंड राइट मूवमेंट। और गाइस एक
तो मुझे राइट साइड में मेरा जो बेबी मूवमेंट फील होता था मुझे, और हलचल मतलब जो मूवमेंट होता है कौन से मंथ में मुझे स्टार्ट हुआ था। तो नॉर्मली आपका बॉय हो गर्ल हो इससे कोई लेना देना नहीं, मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मूवमेंट नॉर्मली अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो लास्ट 5th मंथ से आपको फील होगा, एंड अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होगा। तो आपको ये 4 मंथ लास्ट 4 मंथ के या 5th मंथ के स्टार्टिंग से आपको ऐसा फील होने लगेगा। तो मूवमेंट का तो कोई लेना ही देना नहीं है। और वॉमिटिंग की बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग के फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट जो मेरा वो था ट्राइमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ, सेकंड मंथ तक तो मुझे पता ही नहीं था कि आई एम अ प्रेग्नेंट। तो इसका तो सवाल ही नहीं बनता कि वॉमिटिंग वगैरह मुझे हुआ होगा या नहीं। मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुआ था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। बस ये था थोड़ा मुझे वीकनेस फील होता था स्टेयर्स वगैरह पे चढ़ने पे। नॉर्मली मैंने डॉक्टर को बताया, केमिस्ट वाले को बताया, इसने बोला आपके अंदर मतलब विटामिन डी वगैरह की कमी है, तो मैंने इग्नोर कर दी। तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। खाना पीना भूख मुझे अच्छे से लगता था, चक्कर वक्कर मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब होता नहीं प्रेगनेंसी में लोगों को चक्कर आना, लेजीनेस, ये सब मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ। मतलब मेरी जो जर्नी है ना प्रेगनेंसी की काफ़ी अच्छी गई है 9 मंथ तक। और जैसे कि मैंने आप सभी से शेयर भी कर रखी हो, अगर आपने मेरी पिछले वीडियो वगैरह देखे होंगे, खाने पीने में मैं सब कुछ खाती थी। ना ही मुझे सब लोग बोलते हैं प्याज का वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होता, तो इसका स्मेल बर्दाश्त नहीं होता, तो उसका स्मेल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे मैं पहले नॉर्मल थी, बाद में भी मेरे को प्रेगनेंसी टाइम में भी मैं बिल्कुल ही नॉर्मल थी। खाने पीने में मैं सब कुछ खा रही थी, फ्रूट्स वगैरह ये सब। किसी चीज़ से मुझे ऐसा नहीं था घिन आता था या वॉमिटिंग जैसा फील होता था, कुछ भी नहीं। तो ये मेरे वो थे। और रही बात टमी दिखना, तो टमी दिखना गाइस आपका जो प्रेगनेंसी के 5th मंथ से ही स्टार्ट होता है। 4 मंथ से आपको हल्का हल्का फील होगा, लेकिन सामने वाले को ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर प्रेग्नेंट जब वो आपको देखेंगे तो। बट आप 5th मंथ से आपके जो पेट है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेरे बेबी सिम्टम्स थे जो कि मैंने आप सबसे शेयर करी। और गाइस ये जितने भी सिम्टम्स थे ये सारे गर्ल्स वाले सिम्टम्स थे। थोड़ी सॉरी सिस्टम बोल दी मैंने, सिम्टम्स। तो जैसे कि लाइक मीठा खाना, भूख बहुत लगना, पैरों में स्वेलिंग नहीं। और रही बात मैं अपने फेस की बात करूँ तो मेरे फेस में स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर थे वो तो मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। बट जैसे ही मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर में एंटर की 7, 8, 9, 8 मंथ आते आते मेरे फेस के हालत जो है बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे। बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक दाने, ये सब बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जो मेरा फेस है बहुत गंदा कंडीशन में हो गया था। बट उस टाइम सब बोलने लगे कि फेस ख़राब होना यानी लड़का होना, ये सब वगैरह वगैरह। और अगर मैं हेयर की बात करूँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बहुत ज़्यादा हेयर झड़ते थे, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं, उल्टा और साइन और लंबे हो गए, बिल्कुल अच्छे घने बाल हो गए मेरे। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता था कि मेरी जो होगी बेबी गर्ल ही होगी। और बट बाहर से ऐसा फील होता था ये सिम्टम्स वगैरह देख के, बट अंदर से कहो तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील होता था कि मेरा सेकंड बॉय ही होगा। और शॉपिंग वगैरह भी जो मैंने की थी ना वो सारी ब्लू ही की थी। तो गाइस ये है, तो आप बताना कमेंट करके कि आपको क्या फील हो रहा है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में, कि आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, या आप ये सिम्टम्स पे विश्वास करते हो या नहीं। तो और मेरी तरह अगर आपके सिम्टम्स है तो प्लीज़ जरूर कमेंट करना, होने के बाद लड़की हुई है लड़का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।